आपने एस पायलट के बारे में सुना होगा। वो पायलट जो दुश्मन के 5 जहाज़ गिरा दे। दुनिया की हर एयरफोर्स का ख्वाब होता है कि उनके पास एस हो। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पायलट के बारे में सुना है जिसने ना सिर्फ 5 जहाज़ गिराए हों बल्कि 2 अलग अलग मुल्कों की एयर फोर्सेस के जहाज़ गिराए हों। एक ही पायलट लेकिन दुश्मन 2, इसराइल और इंडिया। ये कहानी है पाकिस्तान के 2 शहजादों की, सैफुल आज़म और सत्तार अलवी। वो शख्स जो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया के लिए खौफ और फ़ख्र की अलामत बन गए। साल था 1967। मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई थी। इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान टेंशन सरूज पर थी। इसराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। इसे कहते हैं द 6 डे वॉर। ये जंग अरब दुनिया के लिए एक एब्सोल्यूट डिजास्टर थी। इसराइली एयरफोर्स ने पहले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की एयर फोर्सेस को ज़मीन पर ही तबाह कर दिया। उनके रनवेज, उनके जहाज़, सब कुछ। अरब मुल्कों के पास पायलट्स तो थे लेकिन उनकी ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी इसराइल के मुकाबले में बहुत कमज़ोर थी। उनके हौसले टूट चुके थे। उन्हें एक उम्मीद की ज़रूरत थी। ऐसे पायलट्स की ज़रूरत थी जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़ सके। और ये उम्मीद उन्हें पाकिस्तान से मिली। पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेज में से एक मानी जाती है, खासकर 1965 की जंग के बाद। जॉर्डन के किंग हुसैन और इराक ने पाकिस्तान से मदद मांगी और पाकिस्तान ने अपने बेहतरीन ईगल्स अपने अरब भाइयों की मदद के लिए भेजे। इन्हीं में से एक था फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आज़म। 1965 की जंग में वो इंडिया के खिलाफ लड़ चुके थे और एक इंडियन जी नेट फाइटर को गिराकर अपनी स्किल का लोहा मनवा चुके थे। उन्हें जॉर्डन भेजा गया रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। लेकिन किस्मत ने उनके लिए ट्रेनिंग से कुछ बड़ा लिखा था। जंग शुरू हो गई 5 जून को, जब इसराइल ने जॉर्डन के मफरक एयरबेस पर हमला किया। सैफुल आज़म वहाँ मौजूद थे। उन्होंने दुश्मन के जहाज़ों को अपनी आंखों से तबाही मचाते हुए देखा। उन्होंने फ़ौरन एक्शन का फैसला किया। वो अपने हॉकर हंटर जेट में बैठे और उड़ गए। आसमान में उनका सामना हुआ इसराइल के 4 पावरफुल डसॉल्ट सुपर मिस्टियर जेट से। एक अकेला पाकिस्तानी पायलट जॉर्डन के जहाज़ में 4 इजरायली दुश्मनों के खिलाफ डॉग फाइट शुरू हुई। इजरायली पायलट्स को लगा कि एक आसान शिकार है, लेकिन वो गलत थे। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का ट्रेन किया हुआ शाहीन था। सैफुल आज़म ने ऐसी महारत दिखाई कि दुश्मन के होश उड़ गए। चंद ही लम्हों में उन्होंने एक इजरायली जेट को अपने निशाने पर लिया, मिसाइल फायर किया और बूम, इसराइल का सुपर मिस्टियर जेट आग की गोले में तब्दील होकर ज़मीन पर जा गिरा। बाकी 3 पायलट से देखकर खौफजदा हुए और वो दुम दबाकर भाग गए। सैफुल आज़म ने उस दिन जॉर्डन की इज्जत बचा ली। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जॉर्डन की एयरफोर्स ज़मीन पर तबाह हो चुकी थी। अब वहाँ पर लड़ना बेकार था। इराकी गवर्नमेंट ने सैफुल आज़म को फ़ौरन अपने पास बुला लिया। सैफुल आज़म इराक पहुंचे। अब उनके हाथ में था उस वक्त का सबसे एडवांस सोवियत जहाज़ द MiG-21। उन्होंने इस नए जहाज़ पर सिर्फ चंद ही घंटे उड़ान भरी थी कि उन्हें नया मिशन मिल गया। वेस्टर्न इराक में इजरायली जहाज़ घुस आए। जाओ जाकर उन्हें रोको। सैफुल आज़म दूसरे इराकी पायलट्स के साथ फ़ौरन हवा में उड़े। वहाँ उनका सामना हुआ इसराइल के वतूर 2 बॉम्बर से, जिनको प्रोटेक्ट कर रहे थे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक, द इजरायली मिराज 3। सैफुल आज़म ने सबसे पहले वतूर बॉम्बर को टारगेट किया। एक ही मिसाइल से उसे तबाह कर दिया। सैफुल आज़म फ़ौरन मुड़े और अब मिराज 3 के पीछे लग गए। मिराज पायलट को यकीन ही नहीं आया कि कोई मिग से इतनी तेज़ी से उससे इंगेज कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सैफुल आज़म का दूसरा मिसाइल उसे भी जहन्नुम पहुंचा चुका था। एक ही मिशन में 2 इजरायली जेट्स डाउन। एक पाकिस्तानी पायलट ने इराकी एयरफोर्स के लिए लड़ते हुए इजरायली एयरफोर्स की कमर तोड़ दी। हिस्ट्री लिखी जा चुकी थी। सैफुल आज़म दुनिया के वाहिद पायलट बन गए थे जिन्होंने इजरायली एयरफोर्स के 3 जहाज़ गिराए थे। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कायम है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ये कहानी 2 शहजादों की। जब सैफुल आज़म इराक में तारीख बना रहे थे, तब एक और पाकिस्तानी शाहीन सीरिया के आसमानों पर प्रवास कर रहे थे और उनका नाम था सत्तार अलवी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी को सीरिया भेजा गया था और उनका मिशन भी वही था, सीरियन पायलट्स को लीड करना और दुश्मन को रोकना। उन्हें भी MiG-21 उड़ाने को मिला। 26 अप्रैल 1967, जंग से कुछ अरसा पहले सीरिया और इसराइल के दरमियान आसमान पर शदीद टेंशन थी। इसराइली जेट्स रोज़ सीरियन एयर स्पेस में घुस आते थे। एक दिन सत्तार अलवी को मिशन मिला कि वो दुश्मन के जहाज़ों को रोकें। अलवी अपनी फ़्लाइट लीडर के साथ हवा में थे जब उन्हें खबर मिली कि दुश्मन के 2 मिराज 3 फाइटर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई आम पायलट्स नहीं थे। इनमें से एक था कैप्टन गियोरा एप्स्टीन, इसराइली एयरफोर्स का सबसे बड़ा एस, वो जिसे इसराइल अपना टॉप गन मानता था। इसराइल के गियोरा एप्स्टीन दुनिया के मशहूर एसिस में से एक है, जिसने 17 एयर टू एयर किल्स किए हैं। एक तरफ पाकिस्तान का शाहीन सत्तार अलवी, दूसरी तरफ इसराइल का सबसे तजुर्बाकार पायलट गियोरा एप्स्टीन। गियोरा एप्स्टीन अपने मिराज 3 में था, जो उस वक्त MiG-21 से बेहतर था। उसे पूरा यकीन था कि वो उन सीरियन जहाज़ों को मिनटों में गिरा देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मिग की कॉकपिट में एक पाकिस्तानी बैठा है। सत्तार अलवी ने फ़ौरन एप्स्टीन के मिराज के पीछे पोजीशन ले ली। एप्स्टीन हैरान रह गया। उसने हर कोशिश की, हर मनूवर ट्राई किया, लेकिन अलवी उसकी दुम से ऐसे चिपक गया था जैसे साया। एप्स्टीन समझ गया कि उसका पाला किसी आम पायलट से नहीं पड़ा। उसने पूरी कोशिश की कि अलवी के निशाने से किसी तरीके से हट जाए, लेकिन PAF की ट्रेनिंग के सामने इजरायली स्किल कुछ भी नहीं था।
सत्तार अलवी को आखिरकार मौका मिल गया। उसने अपने K-13 एयर टू एयर मिसाइल लॉक किए। एक अजीब खामोशी थी, सिर्फ जहाज़ों और सांसों की आवाज़, और फिर फायर। मिसाइल तेज़ी से निकला और सीधा गियोरा एप्स्टीन के मिराज 3 से जाकर टकराया। आग का एक बड़ा गोला आसमान में नमूदार हुआ। इसराइल का टॉप गन, उनका सबसे बड़ा हीरो, आग में जलता हुआ ज़मीन की तरफ गिर रहा था। गियोरा एप्स्टीन इंजेक्ट करने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका जहाज़ और उसका गुरूर दोनों सीरिया की सरजमीन पर जल कर राख हो गए। सत्तार अलवी ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। उसने सीरिया के लिए लड़ते हुए इसराइल के सबसे बड़े एस को मात दी। इन दो वाक़यात ने अरब दुनिया में पाकिस्तानी पायलट्स की ढाक बिठा दी। जिन अरब पायलट्स के हौसले टूट चुके थे, उन्हें एक नई उम्मीद मिल गई। सैफुल आज़म और सत्तार अलवी रातों रात हीरो बन गए। सैफुल आज़म को जॉर्डन और इराक दोनों ने अपने सबसे बड़े मिलिट्री अवार्ड से नवाजा। वो तारीख में वाहिद पायलट हैं जिनके पास 3 मुल्क पाकिस्तान, जॉर्डन, इराक के मिलिट्री अवार्ड्स हैं। आज तक दुनिया के रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक ही ऐसा पायलट गुजरा है जो 3 मुल्कों की एयर फोर्सेस के लिए लड़ता रहा और जिसने एनिमी एयर क्राफ्ट्स भी गिराए, और वो है सैफुल आज़म। एक ऐसा फीट है जो ना अमेरिका के टॉप गन्स अचीव कर सके, ना ही रशिया के रेड एयर एसेस। सत्तार अलवी को सीरिया ने अपने मुल्क में बहादुरी के अजीम तमगे से नवाजा। ये दोनों पायलट्स अरब दुनिया के ईगल्स बन गए। उन्होंने साबित किया कि जज्बा, स्किल और ट्रेनिंग हो तो दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। ये सिर्फ 2 पायलट्स की जीत की कहानी नहीं, ये PF की ट्रेनिंग की जीत थी। ये उस जज्बे की जीत थी जो मुसलमान भाइयों की मदद के लिए अपनी जान भी दे देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना। उन्होंने नियो कॉलोनियल पावर्स और उनके एलाइज को पैगाम दिया कि हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं। ये पहली दफ़ा नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने ओवरसीज़ कॉम्बैट में दुश्मन को शिकस्त दी हो। 1965 और 1971 की जंगों के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स मल्टीपल टाइम्स मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किए गए, और हर दफ़ा उन्होंने प्रूव किया कि उनकी ट्रेनिंग और उनका जज्बा किसी से कम नहीं। लेकिन फिर वक्त बदला, लोग इन कुर्बानियों को भूलने लगे। सैफुल आज़म 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश एयरफोर्स का हिस्सा बन गए, क्योंकि उनका ताल्लुक उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से था। वो वहाँ भी एक हीरो की तरह रहे और डायरेक्टर ऑफ फ्लाइट सेफ्टी और डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस जैसे इंपॉर्टेंट ओहदों पर काम करते रहे। उन्होंने बांग्लादेश की सिविल एविएशन अथॉरिटी भी बनाई। 2022 में ये अजीम हीरो ढाका में इस दुनिया से रुखसत हो गए। सत्तार अलवी पाकिस्तान एयरफोर्स में ही सर्व करते रहे। वो एयर कोमोडोर के रैंक तक पहुँचे और पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी आखिरी सांस तक सर्व करते रहे। आज वो रिटायर्ड हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स के यंग पायलट्स को इंस्पायर करते हैं। अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के दूसरे लेजेंड्स का जिक्र करें तो एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर का नाम भी उभर कर सामने आता है। उन्हें लोग हैदर द रेडर के नाम से याद करते हैं। 1965 और 1971 दोनों जंगों में उन्होंने शानदार मिशंस लीड किए। श्रीनगर और पठानकोट एयरफील्ड्स पर उनके स्ट्राइक्स ने इंडियन एयरफोर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया। उनके लीडरशिप स्टाइल्स और डेयरिंग मिशंस उन्हें एक लिविंग लेजेंड्स बनाते हैं, और उनकी कहानी पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के सिलेबस का हिस्सा है। इसी सिलसिले में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। 1965 की वॉर में लाहौर सेक्टर के ऊपर उन्होंने सिर्फ एक ही मिशन में 5 इंडियन हंटर जेट्स गिराए, और वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर। ये दुनिया का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा। आज भी उनका नाम एसीज ऑफ एसीज के तौर पर लिया जाता है। उनकी स्ट्रैटेजी और गनरी की एक्यूरेसी ने उन्हें एक एविएशन लेजेंड बना दिया। ये सब हीरोज़ मिलकर एक ऐसी लेगेसी बनाते हैं जो दुनिया के किसी भी एयरफोर्स के हीरोज़ के बराबर रखी जा सकती है। जैसे कि अमेरिका अपने चक येगर और रॉबिन ओल्ड्स पर फख्र करता है, रशिया अपने रेड आर्मी एसिस पर फख्र करता है, ऐसे ही पाकिस्तान अपने आलम, रफ़ीक, हैदर और चौधरी पर फख्र रखता है। और उन्हीं की सफ़ में सैफुल आज़म और सत्तार अलवी भी शामिल, वो दोनों जो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए लेजेंड्स बन गए। आज के दौर में जब ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का ज़माना है, शायद डॉग फाइट्स कम होती हैं, लेकिन पायलट्स की स्टोरीज़ हमेशा याद दिलाती है कि असली जीत सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं होती, जज्बे की होती है। सैफुल आज़म और सत्तार अलवी की कहानी 2 पायलट्स की कहानी नहीं है, यह मुस्लिम दुनिया के गोल्डन चैप्टर की कहानी, जहां पाकिस्तानी शाहीन अपने अरब भाइयों के साथ मिलकर लड़ते थे। आज भी उनका नाम पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमीज़ में इज्जत से लिया जाता है। उनकी कहानियाँ नई नस्ल के लिए सबक हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।